हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूला यानी लेंस बनाने का सूत्र। आइए देखते हैं। देखिए, हमने एक लेंस ले लिया। जैसे मान लीजिए कि ये है एक समतल उत्तल लेंस। देखिए, इधर से समतल है और इधर से उत्तल है। ठीक है। अब समतल लेंस तो होता नहीं है, इसलिए इसमें प्रधानता किसकी है? उत्तल सतह की। इसलिए इसको हम उत्तल लेंस में ही गिनेंगे। ठीक है। अभी ये प्रधान अक्ष हो गया, ध्यान दीजिए। तो इस लेंस का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं μ1 या इसको मान लेते हैं μ2। ठीक है। और इसको हवा में रखे हैं या किसी दूसरे माध्यम में रखे हैं, तो इस लेंस को जिस माध्यम में रखे हैं उसका अपवर्तनांक मान लेते हैं हम μ1। मान लीजिए हवा में रखे हैं तो इधर भी हवा है, इधर भी हवा है, तो इधर का भी अपवर्तनांक μ1 और लेंस का अपवर्तनांक है μ2। अब देखिए, इसका हम फोटो बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसके प्रधान अक्ष पर वो एक कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है। इस बिंब का प्रतिबिंब बनाना है यानी फोटो बनाना है। तो फोटो बनाने के लिए क्या सिखाए थे कि वस्तु से दो किरण ले जाते हैं, दोनों किरणें अपवर्तन के बाद जहां कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब वही बनता है। तो इससे एक किरण सीधे गया यानी प्रधान अक्ष होते हुए, तो इसका तो अपवर्तन होगा नहीं, ये सीधे चला गया। दूसरा किरण देखिए, दूसरा तिरछा किरण गया, तो इसको क्या करेगा लेंस? देखिए, हमने आपको सिखाया था क्या, ये यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम से। जैसे मान लेते हैं कि μ2 क्या है? विरल सघन माध्यम है और μ1 विरल माध्यम है। कैसे? हवा विरल होता है शीशा की अपेक्षा, और लेंस किसका है? शीशा का। तो इसने ऐसे प्रकाश को मोड़ दिया, तो मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बना। ठीक है। लेकिन देखिए, इस लेंस के लिए ये वस्तु है और ये क्या है? प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि दूसरा किरण देखिए, दूसरा जो तिरछा किरण है उसको लेंस ने नीचे मोड़ दिया, तो ये वाला किरण और ये वाला किरण दोनों किरणें कहाँ कटी? आई पर। तो इस लेंस के लिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। हमने क्या किया कि इस लेंस में एक और लेंस जोड़ दिया। देखिए, ये एक और लेंस जोड़ दिया, तो इस सतह ने प्रकाश को इतना मोड़ा था, जबकि दूसरा लेंस आ गया, ये भी तो प्रकाश को मोड़ेगा, इसने भी प्रकाश को मोड़ दिया, तो यहाँ प्रतिबिंब बना। तो इसको I1 बोल देते हैं, इसको I बोल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। इस सूत्र में सबसे मेन यही समझना है कि जब ये लेंस नहीं था तब ये लेंस था, तो इस लेंस के लिए ये वाला वस्तु था और ये वाला प्रतिबिंब था। ठीक है। क्योंकि यहाँ से जहां से किरण जा रहा था या ठीक है वो वस्तु होता है, तो यहाँ से किरण जा रहा था तो ये वस्तु, और जहां लेंस ने भेज दिया वो प्रतिबिंब, तो इस लेंस ने यहाँ भेजा, तो इस लेंस के लिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। अब इस लेंस के लिए देखिए जो बाद में बनाए हैं, इसके लिए देखिए, ये किरण जा रही थी ना सीधे, इसको आगे बढ़ाएगा तो प्रधान अक्ष तो कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए ये वाला लेंस समझेगा। देखिए, इस लेंस ने क्या किया है, किरण जा रही थी यहाँ पर लेकिन इसने मोड़ के यहाँ भेज दिया, तो जहां जा रही थी वो वस्तु और जहां इसने मोड़ के जहां भेजा वो प्रतिबिंब। तो इस लेंस के लिए किरण जा रही थी यहाँ पर लेकिन इसने भेज दिया यहाँ पर, तो इस लेंस के लिए ध्यान से देखिएगा, इस लेंस के लिए ये वस्तु है, मतलब किरण जहां जा रही थी वो वस्तु, इसने जहां भेज दिया वो प्रतिबिंब। ठीक है। तो इस लेंस के लिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले लेंस का जो प्रतिबिंब है दूसरे लेंस का वही वस्तु है। ठीक है। और दूसरे लेंस का प्रतिबिंब ये है। अब हम फाइनली देखें तो ये एक उभयोत्तल लेंस है, यानी दोनों बगल से उत्तल है। तो हम एक समतुल्य लेंस ले लेते हैं, उभयोत्तल लेंस, दोनों को मिलाकर देखेंगे तो देखिए वस्तु ये है और फाइनली फोटो ये बना है। तो इस समतुल्य लेंस के लिए वस्तु है O और प्रतिबिंब है I। ये फोटो कब आता है? जब ये सिंगल होता तब ना, डबल मिल गया तो ये प्रतिबिंब है। बस यही समझना था। अगर आप ये समझ गए तो ये सूत्र एकदम आसान है, इसको सिद्ध करना एकदम आसान है। अब आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए, ये फोटो थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं, ये तो हम समझाने के लिए आपको किए थे। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, एक उभयोत्तल लेंस ले लिया। देखिए, एक लेंस हो गया, इसका प्रधान अक्ष बना दीजिए, ये इसका प्रधान अक्ष है। ठीक है। इस बिंदु को मान लीजिए हम P मान लेते हैं, लेंस के बीच वाले बिंदु को, और यहाँ से हम इसको बांट देते हैं दो बराबर भागों में। ठीक है।
तो देखिए इस लेंस का नाम दे दीजिए, जैसे इस साइड वाला जो लेंस है पहला सतह है, इसका नाम दे देते हैं ए पी बी, और दूसरे सतह का नाम दे दीजिए ए पी और बी डैश। ठीक है, तो ये वाला जो सतह है, ये वाला जो लेंस है वो इस गोले का भाग होगा, और ये वाला जो सतह है वो इस गोले का भाग होगा। तो इसका वक्रता त्रिज्या इधर राइट साइड में, और इसका वक्रता त्रिज्या इधर लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो पहले सतह की वक्रता त्रिज्या r1 मान लेते हैं, और दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या r2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये तो ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए हम एक वस्तु यहाँ रखते हैं O पर, वो एक बिंदुवत वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो इससे एक किरण सीधे जाती है प्रधान अक्ष से होते हुए, तो ये तो किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएगी। दूसरा हम एक तिरछा किरण लेते हैं, तो ध्यान दीजिए ये दूसरा तिरछा किरण है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले सतह से देखेंगे, सिर्फ ए पी बी से। अगर सिर्फ ये सतह होता, ये नहीं होता, तो ये प्रकाश को, चूंकि उत्तल लेंस नीचे मुड़ता है, इसने प्रकाश को मोड़ दिया मान लीजिए यहाँ पर, तो ये आई डैश I1। तो देखिए यहाँ प्रतिबिंब बना कहाँ पर, I1 पर। तो इस लेंस के लिए ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक तो लेंस है नहीं, इसमें ये भी एक लेंस है, ये भी तो प्रकाश को नीचे मोड़ेगा। तो इसने क्या किया, प्रकाश को यहाँ मोड़ दिया, तो यहाँ फाइनली प्रतिबिंब बना I। ये डॉट डॉट में होगा, ये डॉट डॉट में होगा। क्यों डॉट डॉट में होगा, क्योंकि किरण यहाँ जाता कब, जब ये लेंस नहीं होता तब, लेकिन किरण यहाँ गया। तो इस लेंस के लिए ये वस्तु, और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। इस लेंस के लिए ये वस्तु, ठीक है। इस लेंस देखिए किरण यहाँ जा रहा था, लेकिन इसने यहाँ मोड़ दिया। तो इस लेंस के लिए ये वस्तु और ये प्रतिबिंब। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या लिखेंगे, देखिए ये वाला क्या है, U है। वस्तु की दूरी को U कहते हैं, लेंस से लेकर वस्तु की दूरी को U कहते हैं। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए, उसको हम V1 बोल देते हैं, क्योंकि वहां बना नहीं है, बनता। और इसको हम बोल देते हैं V, क्योंकि लास्ट में प्रतिबिंब तो यही ना बना है। ठीक है, अब देखिए इस लेंस का अपवर्तनांक है, टोटल लेंस का अपवर्तनांक है μ2, इसको रखा गया है μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में। ठीक है, बाहरी जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है μ1 और लेंस का अपवर्तनांक है μ2। अब चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो हम चलेंगे पहले सतह से, ध्यान दीजिए पहले सतह, नाम क्या है, ए पी बी से। देखिए पहला सतह है ए पी बी। ठीक है, अपवर्तन के सूत्र से, यहाँ लिख देंगे हम लोग अपवर्तन के सूत्र से। तो देखिए अपवर्तन कहाँ हो रहा है, μ1 से μ2 में। देखिए प्रकाश की किरण जा रही है μ1 माध्यम से μ2 माध्यम में। तो इसके लिए आप सूत्र पढ़े हैं, अपवर्तन का सूत्र होता है μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। इसी सूत्र पर सेट करिए। तो देखिए इस लेंस के लिए v कौन है, तो देखिए μ2 बटा v होता है ना, तो इस लेंस के लिए v कौन है, तो ये लेंस अगर ये नहीं होता तो ये तो यहाँ ना फोटो बनाता, तो फोटो माने v। तो इस लेंस के लिए ये v है, v का मतलब v1। तो यह क्या हो जाएगा μ2 बटा v1, अब माइनस μ1 बटा u का मतलब वस्तु। तो इस लेंस के लिए यही वस्तु है, तो यही रहेगा u, यानी μ2 बटा v1 माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। तो ये पहला सतह है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, तो μ2 माइनस μ1 बटा r1। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरे सतह से, दूसरे सतह में हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए दूसरे सतह के लिए ध्यान से सुनिएगा, दूसरे सतह के लिए I1 आभासी वस्तु का काम करता है, माने इस सतह के लिए ये वस्तु है और ये क्या है, फोटो है। तो यहाँ लिख देंगे क्या हम लोग कि दूसरे सतह के लिए I डैश आभासी वस्तु का काम करता है। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर। लेकिन एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूसरे सतह के लिए अपवर्तन कहाँ हो रहा है, μ2 से μ1 की ओर, उल्टा। यहाँ देखिए किरण कहाँ जा रही है, हवा से शीशा में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, शीशा से हवा में। तो
अपवर्तन जब उल्टा हो गया तो यहाँ μ2 के जगह पर μ1 और μ1 के जगह पर μ2, ठीक है, माध्यम चेंज हो गया ना, इसलिए तो यह सूत्र क्या हो जाएगा, जहां जहां μ2 है वहां μ1 लिखिए, तो सूत्र क्या होगा, μ1 बटा v माइनस μ2 बटा u बराबर μ1 माइनस μ2 बटा r। ये सूत्र हो गया। देखिए जहां जहां 2 है वहां 1 हो गया, जहां 1 है वहां 2 हो गया। अब इसको सेट कीजिए, तो दूसरे सतह के लिए v कौन है, तो ध्यान दीजिए दूसरे सतह के लिए v तो यही है ना, दूसरा सतह ने तो यहाँ फोटो बनाया है ना, तो μ1 बटा v माइनस μ2 बटा u, यही पर ध्यान दीजिए दूसरे सतह के लिए u तो ये है ना, और u का मान कितना है v1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, u के जगह पर क्या लिखेंगे v1, μ2 बटा v1 बराबर μ1 माइनस μ2 बटा, और दूसरा सतह का वक्रता त्रिज्या कितना होगा r2, तो यहाँ दे दिए r2, समीकरण 2। लेकिन हम तो पूरे लेंस का मिला रहे हैं ना, तो पूरा लेंस का निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ से जोड़िए, तो देखिए लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट को राइट में जोड़ेंगे। तो लेफ्ट वाला लिखते हैं, ऊपर क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं μ2 बटा v1 माइनस μ1 बटा u बराबर, सॉरी ये लेफ्ट लिख दिए, अब इसका लेफ्ट लिखिए प्लस इसका लिखिए μ1 बटा v माइनस μ2 बटा v1 बराबर, अब इसका राइट प्लस इसका राइट, ठीक है। देखिए पहले मैंने क्या किया, ये वाला लिख दिया μ2 बटा v1 माइनस μ1 बटा u, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 है, ये वाला यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ लिख दिया, अब बराबर में। अब इसको लिखेंगे पहले, तो इसको लिखते हैं, थोड़ा इसे मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, μ2 माइनस μ1 बटा r1 प्लस, अब इसको लिखिए μ1 माइनस μ2 बटे r2, ठीक है। अब जो कॉमन होगा वो कटेगा, तो देखिए μ2 बटा v1 प्लस में है, और यहाँ देखिए μ2 बटा v1 माइनस में है, इसलिए ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम फोटो को मिटा देते हैं क्योंकि सूत्र लंबा है और अभी फिलहाल हमें फोटो की आवश्यकता नहीं है। फोटो समझ गए हैं, ध्यान दीजिएगा, फोटो को मिटा देते हैं क्योंकि सूत्र लंबा है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिए लेफ्ट साइड देखिए, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में। तो ये μ1 बटा v, तो यहाँ लिख दिए हम μ1 बटा v, अब माइनस μ1 बटा u। देखिए μ1 बटा v पहले लिख दिए और माइनस वाले को बाद में, μ1 बटा u माइनस वाले को बाद में। अब इधर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाले को पहले लिख रहे हैं बराबर में, इसको μ2 माइनस μ1 बटा r1, तो यहाँ लिख दिए हम μ2 माइनस μ1 बटा r1। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यानी ये यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये μ2 देखिए माइनस में है, ये किस में चल जाएगा प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा μ2, और ये देखिए ये μ1 है प्लस में, ये क्या चल जाएगा माइनस में, सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अब बटा r2। अब ध्यान दीजिए इसमें देखिए, इसमें भी μ1 इसमें भी μ1, तो μ1 को कॉमन निकाल दिए, μ1 को हम कॉमन निकाल दिए, ठीक है। अब तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर 1 बचा, 1 बटा v माइनस 1 बटा u, क्यों, क्योंकि दोनों μ1 हम क्या कर दिए कॉमन निकाल दिए, तो 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर, इसमें भी देखिए दो कॉमन है, μ2 माइनस μ1, इसमें भी μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लिए, यानी हम कॉमन क्या निकाल लिए μ2 माइनस μ1, तो अंदर क्या बचा, ऊपर से कॉमन ले लिए तो 1 बचा, यानी 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। अब ध्यान दीजिए इस μ1 को देखिए गुना में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर, ये इधर गया तो भाग में हो गया, तो क्या हो गया μ2 माइनस μ1 बटा μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2।
अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं यहाँ लिख देंगे क्या कि समतुल्य लेंस का फोकस दूरी या उभयोत्तल लेंस का फोकस दूरी एफ हो तो ध्यान दीजिए 1/v माइनस 1/u को 1/f कहते हैं लेंस सूत्र में। इस टोटल को हम लिख सकते हैं 1/f। यहाँ लिख दिए 1/f इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, ये जो μ1 भाग है ये तो दोनों में है ना, तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि μ2 बटा μ1 माइनस μ1 बटा μ1, क्योंकि दोनों का भाग में है। इसको सेम लिख दिए 1/r1 माइनस 1/r2। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या बचा 1/f बराबर ये μ2 बटा μ1 ये दोनों तो सेम है तो कट गया, तो कितना है -1 इंटू इधर क्या आया 1/r1 माइनस 1/r2। अब ध्यान दीजिए लास्ट में, अब ध्यान दीजिए इस हम लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे कि माना कि पहला माध्यम यानी μ1 हवा है, तो हवा का अपवर्तनांक 1 होता है और μ2 बराबर μ। क्या लिख देंगे कि अगर पहला माध्यम हवा हो तो μ1 बराबर 1 तथा μ2 बराबर μ। तो इस स्थिति में यहाँ देखिए क्या होगा 1/f, लेफ्ट वाला तो सेम है, राइट में देखिए μ2 की जगह पर क्या लिखेंगे, μ2 की जगह पर μ, तो μ2 की जगह पर क्या लिख दिए μ, ठीक है। अब μ1 की जगह पर क्या लिखना है 1, तो बाटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, तो μ2 बटा μ1 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए -1 है तो -1, फिर से इसको देख लीजिएगा, देखिए μ2 की जगह पर μ लिख दिए और μ1 का मतलब तो 1 है, तो 1 बटा में लिखें चाहे ना लिखें, -1 है यहाँ पे तो -1 है, बाकी इसको सेम उतार दिए। ये क्या है 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो सूत्र आया दोस्तों यही है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला यानी इसी सूत्र से अगर आप चश्मा बनवाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है आपका फोकस दूरी चेक करता है, ठीक है। उसके अनुसार इसी सूत्र के अनुसार देखिए लेंस का अपवर्तनांक कितना है और कितनी वक्रता त्रिज्याएं हैं, इसके आधार पर तय होगा कि उस लेंस का फोकस दूरी कितना होगा। ये आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। यही है लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।